क्या तुम अपने डर को देखा है कभी? तुम्हारी जो ये डर है आखिर आती कहाँ से है? तुम्हारी जो असुरक्षा है, तुम्हारी जो चिंताएं हैं, वो आती कहाँ से है? तुम्हारी जो चिंताएं हैं, डर है, भविष्य के प्रति, रिश्ते के प्रति, शरीर के प्रति, है ना, समाज के प्रति, वो तुम्हारे भीतर जन्म कैसे लेती है? तुमने गौर किया है कभी? रिश्तों को तुम बहुत सावधानी से रखना चाहते हो, कहीं कुछ छूट न जाए, लेकिन वो सावधानियां सिर्फ तुम्हारे नज़र में सही होती है, तुम्हारे विचारों का, कल्पनाओं का खेल होता है। तुम्हारा जो शरीर है, इसके प्रति तुम्हें डर रहता है, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं फूट ना जाए, है ना, कोई भयानक चीज़ ना हो जाए इसके साथ, इसका भी डर होता है। इसके सुरक्षा के लिए भी तुम बहुत सारी व्यवस्था करने में लगे रहते हो। भले सुरक्षित रह पाए या ना, वो अलग की बात है। तुम इसके गुणों को नहीं समझते, इस शरीर के वृत्तियों को नहीं समझते, इसके जन्म, मृत्यु और परिवर्तन को नहीं समझते, इसके अवस्थाओं को नहीं समझते, इसके जरा और व्याधि को नहीं समझते, और तुम सुरक्षा के नाम पर निकल पड़ते। तुम रिश्तों को भी नहीं समझते, बस उसे बचाने के लिए अपनी अपनी बनाई गई कल्पनाओं, इच्छाओं को उस पर थोपना आरंभ कर देते हो, है ना, बस हो जाएगा। तुम अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं समझते और तुम इकट्ठा करते चले जाते हो। कुछ भी पता नहीं है, किसी ने बता दिया, कहीं से जान लिया, कहीं से सुन लिया, और मैंने देखा भी है ना कि इकट्ठा करने से लोग मस्त रहते हैं। वैसा नहीं होता। क्योंकि सब कुछ शून्य है। समझे? ये समस्त ब्रह्मांड, समस्त संसार जो तुम्हारे अनुभव में, इस शरीर के माध्यम से जो तुम्हें अनुभव में आता है, ये एक ऐसी केलवाड़ है जिसमें तुम कितने भी गन्ना डालो, एक गिलास भी रस नहीं निकलेगा। समझे कि नहीं? इसमें तुम कितने भी गन्ना ठूस दो, एक गिलास रस नहीं निकलेगा, क्योंकि सब कुछ शून्य है। जैसा है वैसा है ही नहीं, और अगर है तो वो तुम ही हो। तो स्वयं को पेर कर कैसे रस निकाल सकते हो जब तुम ही हो? और तुम हो कोई पहाड़, पर्वत या आकाश के रूप में नहीं, बस तुम हो, और उसको तुम रस नहीं निकाल सकते, क्योंकि किसको तुम रस निकालोगे? कोई दूसरा रहेगा उसी को ना, और वो है ही नहीं। इसलिए वो तुम्हारे पकड़ में नहीं आता, इसलिए वो, अर्थात तुम स्वयं के पकड़ में नहीं आते। जैसे देख लो, अभी खुद के अंदर ही देखो, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है स्वयं के अंदर, लेकिन तुम नहीं मिल सकते। समझे कि नहीं? तुम्हें स्वयं के शरीर के अंदर, समाज के अंदर कुछ भी मिल सकता है,
लेकिन तुम नहीं मिल सकते। ट्राई कर देख लो, क्योंकि तुम हो ही नहीं और तुम ही सब कुछ हो। लेकिन जिस रूप में तुम ढूंढ रहे हो उस रूप में तुम नहीं हो। और जिस रूप में सामने वाले पदार्थों को, वस्तुओं को, स्थितियों को, परिस्थितियों को अपना रहे हो, वो परिस्थितियाँ, स्थितियाँ शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक कुछ भी उस स्थिति में है ही नहीं। तुम बहरे गूंगे बनकर निकल पड़े हो बाजार में इकट्ठा करने के लिए कि कुछ मिल जाए। कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ तुम है और तुम ही हो। कोई अपनी छाया को कभी पकड़ पाया है? बोलो। सब कुछ देख लो, जान लो कि सिर्फ तुम ही हो और सब कुछ बदल रहा है। जब तुम हो तो सब कुछ बदल रहा है, और जब सब कुछ तुम हो, उस अवस्था में, उस पद पर, समस्त अनुभव से परे, जब तुम उस पद पर, सर्वोच्च पद पर, उस महा मौन पर, प्रेम पर तुम हो जाते हो, तो वहाँ सब हो रहा है और तुम ही हो रहे हो। और सिर्फ हो रहा है नहीं, बस कुछ हो ही नहीं रहा है, बस तुम ही हो रहे हो। वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, बस तुम हो रहे हो और तुम ही हो, और होते हुए भी तुम। नदी बह रही है कि जल बह रहा है? जल कहाँ से बहेगा और नदी भी कहाँ से बहेगी? दोनों तो मौन ही है। बस तुम्हारे विचार बह रहे हैं। उस विचारों को देखो, जानो और उसको समझो। फिर देखो, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस तुम ही हो रहे हो। उसी को तुम परिवर्तन बोलते हो। तो तुम्हारे जो डर है, असुरक्षा है, सब अविद्या का परिणाम है। स्वयं को शरीर मान लेना, प्रकृति मान लेना, मरण धर्मा मान लेना कि मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, रिश्ता टूट जाएगा। जब तुम अलग अलग पिंड को अलग अलग नाम देने लगते हो, अलग अलग रिश्ता बनाने लगते हो, तो तुम्हें डर लगने लगता है ना? उसे बचाने के लिए, उसे बचने के लिए, उसे अपनाने के लिए। बस तुम रहो ना। तुम कहाँ रहोगे? शरीर में। तुम शरीर में हो ही नहीं। शरीर सिर्फ दरवाजा है। तुम इस शरीर में हो ही नहीं। तुम ये शरीर हो ही नहीं। इस शरीर में भी नहीं हो और ये शरीर भी नहीं है। और ये जो नाम है शरीर, ये शरीर है ही नहीं। ये सिर्फ दरवाजा है। इसके माध्यम में तुम आते हो, इसके माध्यम से, और इसके माध्यम से वापस लौट जाते हो, है ना? और ये तुम्हारा शरीर तुम खुद को बोलते हो। ये तुम्हारा हाथ पैर भी तो है, एक एक कोशिका भी तो है, उस कोशिका में जल भी तो है, उस कोशिका में मिट्टी भी तो है, पदार्थ भी तो है। वो तो हो रहा है ना, और बोल रहे कि मैं हूं। तुम कहाँ हो? तुम हो ही नहीं। अगर हो भी तो जिस रूप में तुम हो मानते हो, उस रूप में तुम नहीं। बस सब कुछ है और यही सब कुछ ही तुम हो। समझे कि नहीं?
तुम सुंदर हो, बस हो। इस शरीर को छोड़ दो, रिश्तों को छोड़ दो, अपने पकड़ को छोड़ दो, अपने अनुभवों को छोड़ दो। अभी तक तुमने जितना जाना है उसको छोड़ दो, अभी तक तुमने जितना अपनाया है उसको छोड़ दो, तुमने जो अलग अलग टैक्स लगा दिए हैं उसको छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और तुम बस हो और बस हो जाओ। वही होना ही तुम्हारा, तुम शून्य हो। और वो कोई शून्य फैंटेसी फिल्म की शून्य नहीं है, वो शून्य ही सत्य है। और वो शून्य तुम्हारे इंद्रियां का विषय नहीं है कि तुम उसमें समा जाओगे। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता है तो वो सहज होता है। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं होता है, तो वो सहज होता है। उसे होने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है, किसी आधार की जरूरत नहीं, वो सभी के माध्यम से। एक चींटी और तुम में कोई अंतर है, दोनों एक ही है। और चींटी का पैर और तुम में भी कोई अंतर नहीं है, चींटी का पैर और तुम। एक चींटी का कोशिका और तुम पूरी तरह से तुम्हारा शरीर एक ही, दोनों में कोई अंतर नहीं। समझो बात को, मैंने क्या कहा। तुम बस हो, सभी के माध्यम से हो। अगर इस बात को तुम देख लो, साक्षात्कार कर लो, होश में आ जाओ, वापस लौट जाओ, अपने बनाए गए भ्रमों को, मान्यताओं को देख लो, समझ लो, तो तुम स्वतः ही समाधिष्ठ हो जाते हो और इस शरीर को, इस प्रकृति को छोड़ देते हो। और ये जैसा शरीर है, ये प्रकृति है, ये है ही नहीं। यंत्र है तो बदलेगा ही, शरीर है तो बदलेगा ही, प्रकृति है तो बदलेगा ही। क्योंकि इस लेवल पर, इस स्तर पर बदलना ही नियम है। क्योंकि ये भासता है, दिखता है, ऐसा होता नहीं। क्या बदल रहा है? पंचतंत्र तो है, अपनी क्रिया कर रही हैं, आपस में लिपट रही हैं, एक दूसरे को चूम रही हैं, एक दूसरे को गले लगा रही हैं। तुम बेचैन हो बीच में, क्यों? क्योंकि तुम स्वयं को जान नहीं पाते हो कि मैं हूँ ही नहीं। और तुम्हारा होना तो तुम्हारे रिश्तों पर, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कभी तुम पिता होते हो, कभी तुम पुत्र होते हो, कभी पत्नी होती है। अगर तुमसे पिता, पुत्र, पत्नी ये सभी छीन लिए जाए तो तुम हो कहाँ? तुम हो ही नहीं। और उस समय ही तुम होते हो और वही सब कुछ है और उसमें तुम हो। उस समय तुम पंचतत्व भी हो और तुम ही पांचों तत्व भी एक ही है। और वो जो एक ही है वो भी है, और वो सब भी शून्य ही है। और सब कुछ शून्य से ही आता है और सब कुछ उसमें ही लय हो जाता है। वही महामौन है, वही सत्य है, वही शून्य है, वही प्रेम है, वही आनंद है, वही मुक्ति है। और तुम अपने डर को एक तरफ रख दो। देखो, संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी सवाल है, जो भी जवाब है, उसका एकमात्र सच्चाई यही है कि सब छोड़ दो, ये तुम हो ही नहीं। और जो हो रहा है उसके साथ हो जाओ, खींचातानी मत करो। तो तुम अपने डर को देख लो, समझ लो, जान लो कि डरने जैसी कोई चीज है ही नहीं। कुछ छोड़ने या प्राप्त करने जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जिसे तुम छोड़ रहे हो, जिसे प्राप्त कर रहे हो, जिसे त्याग रहे हो, वो वैसा है ही नहीं कि उसे त्यागा जाए या छोड़ा जाए या प्राप्त किया जाए। और तुम हो ही नहीं तो तुम त्यागोगे क्या, छोड़ोगे क्या? समझे कि नहीं? वीडियो को ध्यान से सुनो और इस पर विश्लेषण करो और खुद को छोड़ दो और खुद को शून्य कर दो। शून्य करना नहीं है। जब तुम ये छोड़ देते हो तो स्वतः ही शून्य होता है। और वो शून्य कोई जीरो वाला शून्य नहीं है, वो बस है और सहज है ना। वो जन्म के बाद भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा और अभी भी है, और तीनों से बाहर है, और तीनों के बाहर है, और सब कुछ के बाहर है, और सब में है।